अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। यूट्यूब के ऊपर से भी देखने के लिए शुक्रिया, फेसबुक लाइव के ऊपर एंड लिंक्डइन के ऊपर भी, लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो बहुत सी पॉडकास्ट लेकर आता है आप लोगों के लिए, और हमारे बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग लीडर्स जो हैं वो आपके लिए पॉडकास्ट करते रहते हैं। उन पॉडकास्ट का बेसिक मकसद ये होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके, और आप उस अवेयरनेस को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप अपने कैरियर का इंतखाब करें, अपने बिजनेस का फैसला करें कि आपको किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करना है और किन लोगों के साथ स्टार्ट करना है, ताकि आपके पास इतना शऊर हो कि आपके साथ बिजनेस को लेकर कोई ऐसी चीज ना हो सके जिससे आप डीमोटिवेट हो जाएं, या जिससे आप बिजनेस को लेकर ही नेगेटिव हो जाएं। तो इसलिए अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज ये जो हमने एक 1 वीक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है, इसका मकसद भी यही है, खास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। इस पूरे वीक में जो है स्पेशली हाउस वाइफ जो है वो इन पॉडकास्ट के अंदर आएंगी, एंड दे आर यंग सिस्टर्स माशाल्लाह। हमारी वो बहनें हैं जो बेसिकली घर से बैठकर कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने एम्बिशंस को लेकर, अपने अपनी एक्साइटमेंट को लेकर बिजनेस करती हैं। तो उनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही बेसिकली मासूमाना से सवाल होंगे, वो आप सुनेंगे भी, और उनका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डिटेल से आंसर करूं, और आपकी वजह से ये मैसेज, ये पैगाम, ये अवेयरनेस जो है वो और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है अगर आप एक छोटा सा काम कर दें। और वो छोटा सा काम ये है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट एंड लिंक्डइन अकाउंट है, इसको आप अपने ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दें। तो इट विल बी अ ग्रेट जेस्टर from your side to us, and from our side we will try to give you as much as possible ट्रुथ बेस नॉलेज जो आपके और आपके सुनने वालों के भी काम आ सकता है, आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के। सो लेट्स वेलकम टू ऑफ आवर सिस्टर। दे आर बोथ हाउस वाइफ बट दे आर वेरी प्रोफेशनल। आप उनके क्वेश्चन सुनेंगे, और वो क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म के क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं। तो आपके बिहाफ पे वो आज क्वेश्चंस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर दे सकूं। सो लेट्स वेलकम सिस्टर सबा बासित and Sister Sadaf Imran. Sister, Assalamu alaikum and welcome both of you. वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सिस्टर, प्लीज स्टार्ट। सर, मैं पहले तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए और इस अमेजिंग सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस देने के लिए लोग बहुत कम हैं, और लोगों को शऊर जितना ज़्यादा दिया जाएगा उतना ही उनका माइंड जो है वो ओपन होगा और वो सही चीज़ की तरफ अपना कदम बढ़ा सकेंगे। स्पेशली हाउस वाइफ जो हैं मेरी तरह, उनके माइंड में बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, तो उन क्लैश को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फॉरएवर को लेके जो भी क्लैश हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको क्लियर कर सकें। तो सर, हम स्टार्ट लेंगे कि फॉरएवर को लेके जो कॉन्सेप्ट है रियल और फेक का, ये कॉन्सेप्ट माइंड में डाला कैसे गया? ये कॉन्सेप्ट आया कैसे कि ये रियल है या फेक? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और बेसिकली किसी भी चीज का रियल और फेक होने का कनेक्शन ही तब डेवलप होता है कि जब उसके बारे में लोग जो है बेसिकली क्या सराहियां करना शुरू कर दें, बातें करना शुरू कर दें कि इट्स अ रियल और फेक। और उसके अंदर जनरली दो चीजें होती हैं। नंबर वन थिंग कि उसके अंदर कुछ ना कुछ रोल प्ले होता है उस इंडस्ट्री का, उस कंपनी का, या उसमें कनेक्टेड लोगों का, कि वो उन लोगों के साथ जो है वो बेसिकली जब ट्रीट करते हैं, जब लोगों को गाइड करते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट, वीक पॉइंट, या कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे लोगों की परसेप्शंस बनना शुरू हो जाती है। बिकॉज कोई भी चीज जो आप देखते हो सोशल मीडिया पर या रियल लाइफ के अंदर भी, बिकॉज नाउ रियल लाइफ इज कनेक्टेड टू सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया कनेक्टेड टू रियल लाइफ, ये दोनों चीजें जो है वो बेसिकली बैलेंस वे के अंदर साथ चलती हैं। तो किसी भी चीज की परसेप्शन तभी बनती है जब वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो बेसिकली वीक पॉइंट्स होते हैं। तो रियल एंड फेक के अंदर भी ये एलिमेंट इसी तरीके से पाया जाता है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो जो कंपनी है इटसेल्फ
इट्स ऑलमोस्ट 46-47 ईयर्स हो चुके हैं उसमें उसको काम करते हुए। और उसने जो स्टार्ट किया वो यूएस से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता वो जापान, जर्मनी, पूरा यूरोप और मिडल ईस्ट तकरीबन फैल गई और ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज के अंदर जो है वो फिजिकल काम कर रही है। तो कंपनी इटसेल्फ जो है उसने अपनी जो ग्रोथ की है उसको उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड वे के अंदर, बड़े प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अपने एसओपीज बनाकर, अपनी कंपनी पॉलिसी बनाकर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया अपने लिए भी, और अपने साथ जो कनेक्टेड लोग थे उसको भी इसी तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कुछ जो है ना वो ब्लैक शीप्स ने, जैसे हर जगह पे हर इंडस्ट्री में बेसिकली होता है, चाहे आप वो शुगर माफिया ले लें, चाहे वो आप जो है वो फ्लोर मिल माफिया ले लें, चाहे वो आप जो है वो बेसिकली आप ड्रग जो अद्वैयात होती हैं उनका एक माफिया है पूरा। तो हर जगह के ऊपर कुछ लोग हैं जो बेसिकली उस सिस्टम के अंदर ऐड होते हैं एंड दे पुट मनी, वो अपने पैसे को भी उसके अंदर डालते हैं और उस सिस्टम से या उस इंडस्ट्री से जो है वो कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं एंड दे ट्राई टू रीच ऑन द टॉप। उसकी रीजन क्या होती है कि व्हेन एवर यू रीच इन एनी सिस्टम, चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम हो चाहे वो प्राइवेट सिस्टम हो, जब भी आप किसी सिस्टम के अंदर टॉप पे पहुंच जाते हैं तो यू बिकेम अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब ये होगा कि आपको जो है वो कोई छोटा आदमी या कोई न्यू इंसान जो है, जो बेसिकली आज नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है, तो वो आपके गिरेबान पे हाथ नहीं डाल सकेगा, वो आपको क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे अपने आप को डिफेंस नहीं कर रहे होगे। आपका जो पैसा है या आपका जो सिस्टम क्रिएट हुआ है या आपके जो लोग बेसिकली, जिनको मैं सिंपल अल्फाज में कहता हूँ एजेंट्स, जो आपके एजेंट्स बन जाते हैं, वो एजेंट्स उनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन एजेंट्स का जो है वो उस मोनोपोली के अंदर या उस सिस्टम के अंदर स्टेक शामिल हो जाता है। तो इसलिए ये मैंने बेसिकली अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि आप इसको पॉलिटिक्स पे अप्लाई करें तब भी ये पूरी उतरेगी, आप इसको हमारे रिलीजियस फैक्टर के ऊपर अप्लाई करें तब भी ये एग्जांपल पूरी उतरेगी, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब भी अगर आप इसको देखेंगे, फिट इन करने की कोशिश करेंगे, तो ये 100% एग्जाम्पल जो है वो फिट इन होगी। उसकी रीजन ये है कि जब भी लोग जो है वो क्लेवरनेस के साथ बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर जो है वो बेसिकली झूठ का सहारा लिया जाता है। फिर उस झूठ को कवर करने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर उनके ऊपर चादर डालने के लिए उनको हेरा फेरी करनी पड़ती है, फिर उस हेरा फेरी को कवर करने के लिए उनको कुछ शेल्टर्स चाहिए होते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो एक किस्म का पूरा निज़ाम बन जाता है। और यही बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी हुआ और अनफॉर्चुनेटली फॉरएवर के साथ भी यही कुछ हुआ। इसी वजह से जो है वो लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ बैठ गई, क्योंकि इतने सारे इसके अंदर लोगों के साथ हाथ हुए हैं, इतने लोगों के साथ धोखे हुए हैं कि लोगों ने इसको एक फेक का जो है वो ठप्पा लगा दिया। और वो फेक का जो लेबल है बेसिकली वो क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरा होता है, तो उसको अनडू करने के लिए, उसको हटाने के लिए भी एक प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन ही ज़रूरी होती है। अगर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रोसेस नहीं होगा तो वो फेक का जो लेबल है वो बेसिकली हटेगा नहीं, वो फिर ताहयात उसके साथ रहेगा, जो कि चल रहा है अभी। बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को लोगों को भी देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। बहरहाल हम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से समझाता भी है, सिखाता भी है, और फॉरएवर के अंदर भी हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों को समझ आए। यस, देयर इज़ नो डाउट कि फेक लोग काम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी इसके अंदर बहुत रियल लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें जिंदा जागती मिसाल जो है वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनकी है, कि जहाँ पे आपको जो है वो डबल एच फार्मूला मिलता है, यानी कि ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम, जो कि आज के दौर में ई कॉमर्स की दुनिया में मैं समझता हूँ कि इसके साथ की मिसाल कोई और मिलती नहीं है। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, माइंड में लोगों के क्वेश्चन एक ये भी इसलिए आता है कि लोगों को जो दिखाया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि आप फ्यू मंथ्स के अंदर मिलीनियर्स बन जाओगे, लेकिन फिर जब वो घर पे, जैसे आई एम अ हाउस वाइफ, हम ये चीज सर्च कर रहे थे, फिर हमने घर में इस चीज से
बातचीत करी तो सबने यही कहा अगर ऐसा हो रहा होता तो इस टाइम मुल्क जो है इतना गरीब नहीं होता, ये मुल्क में इतनी गुर्बत नहीं हो रही होती कि आप फ्यू मंथ्स के अंदर मिलीनियर्स बन जाओगे जिसको अभी कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हम लोग को पर्सनली कुछ नहीं आता था। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, इससे भी लोगों के माइंड में यही आ रहा होता है कि फॉरएवर वर्क जो है वो इस तरह का स्कैम हैगा, फिर उन लोग से नहीं हो पाते, वो 3 मंथ्स में मिलीनियर्स नहीं बन पाते, तो फिर माइंड में आ जाता है नहीं नहीं ये स्कैम हो गया, ये फेक है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट आपने देखी होगी आ रही है, और वो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आज से 20 साल पहले जब हम पाकिस्तान में ट्रेन के ऊपर सफ़र करते थे, तो अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर हर दीवार के ऊपर जो है ना वो आमिल बाबाओं की जो है ना वो बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुई भी होती थी, ठीक है, कि मतलब आपका ये मसला है, ये हसला है, ये मसला है, ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली अब 2024 है, और 2024 के अंदर सोशल मीडिया को लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया में अगर आप यूट्यूब ओपन करें, तो यूट्यूब को ओपन करते हुए आपको इतने बड़े बड़े थंबनेल नज़र आएंगे, और उन थंबनेल्स के अंदर यही लिखा हुआ होगा कि आधे घंटे में जो है वो आप $200 कमाएं, 4 महीने में आप मिलियनियर बन जाएं, 6 महीने में आप अरबपति बन जाएं। तो उसकी एग्जाम्पल जो है ना वो बिल्कुल सेम सेम बनती जा रही है कि जो चीज़ें जिस तरह से हमारे यूथ को बेसिकली शॉर्टकट की तरफ लेके जाया जा रहा है, सो उससे बेसिकली रिजेम्बलेंस मेरे माइंड में आ गई थी आपके सवाल सुनते हुए। तो 100% मैं एग्री करता हूँ आपके साथ सिस्टर कि हाउसवाइफ जो है उनका एक्सपोजर जो है वो बेसिकली दुनिया को देखने का या कारोबार को देखने का वो बहुत कम होता है, महदूद होता है। बिकॉज यस वो एक अच्छी बायर होते हैं, उनको जो है वो बेसिकली शॉपिंग करने के अंदर, डिस्काउंट करवाने के अंदर दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर, ठीक है, नेगोशिएट करने के अंदर। बट जब बात बिजनेस की आती है तो दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट बिजनेस, और अगर होता भी है तो वो इतना लोकल लेवल का बिजनेस होता है। लेट्स सपोज अगर कोई खातून जो है वो बेसिकली घर पे कपड़ों का बिजनेस करती है, कपड़े जो है वो सी के दे दिए या डिजाइन करके दे दिए या जो है वो मंगवा कर दे दिए, या इस किस्म का बिजनेस है, तो उसके अंदर वो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती जो टेक्निकलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए, या जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझने के लिए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अब एक सिंपल बिजनेस नहीं है, इसके अंदर थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, और वो टेक्निकलिटीज अगर आसान जुबान में समझाई जाएं तो समझ आ सकती हैं। बिकॉज मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो बेसिकली इस पूरे वीक के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बात करेगा, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वुमेन्स को मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने कुछ सलाहियतें दी हैं, उसके अंदर एक सलाहियत जो है वो मल्टीटास्किंग की है, और दे आर वेरी गुड लर्नर। ये मैं हमेशा अपनी जो मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें बताता हूँ कि दे आर वेरी गुड मल्टीटास्कर। एक टाइम के अंदर काफ़ी काम कर रहे होते हैं, थोड़े से टाइम में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर उनको शॉर्टकट सिखाया जा रहा हो तो उससे क्या होता है कि एक तो वो शॉर्टकट भी जल्दी सीख लेंगे, दूसरा ये है कि वो शॉर्टकट गोइंग टू बी ट्रांसफर इन देयर फैमिली, उनके बच्चों के अंदर भी वो एक इम्पेशेंट इन्वायरमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा जल्दी जल्दी के अंदर। अमीर बनने के अंदर एक ग्रीड का इन्वायरमेंट जो है ना वो भी डेवलप हो जाएगा। देखें जिस तरीके से पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है ना, और उसी तरीके से पैसे का हलाल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर पैसे का हलाल होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिस किस्म के एनवायरनमेंट चल रहा है इसके अंदर पैसा जो है वो राइट से आ रहा है या रॉन्ग से आ रहा है, लोगों को इसकी परवाह नहीं है, लोगों को सिर्फ ये परवाह है कि पैसा आना चाहिए। तो इसीलिए आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस किस्म किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आपको कोई ये कहता है कि जी मैं ई कॉमर्स आपको सिखाऊंगा, आप 6 महीने में अरबपति बन जाओगे, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई आपको ये कहता है कि जी मैं आपको 3 महीने में जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से करोड़पति बना दूंगा, तो वो भी झूठ बोल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि नॉट एवरीवन इज सेम। एक वो खातून जो बेसिकली 4-5 साल 10 साल जॉब कर चुकी हैं, और एक वो खातून जो बेसिकली घर में 2-3 बच्चों की निगहदाश्त कर रही हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं, उन दोनों का एक्सपीरियंस, उन दोनों की जर्नी सेम नहीं हो सकती। इसी तरह एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो इंसान, वो मर्द जो बेसिकली जॉब कर रहा है, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसका कंपैरेटिवली एक हाउस वाइफ के साथ जो है उन दोनों की सक्सेस रेशो सेम नहीं हो सकती।
तो इसलिए हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी सेम नहीं हो सकता, हर एक की कैपेसिटी जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करने की वो भी सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए इस बिजनेस को आसान बनाएं, ना कि उन खवातीन के लिए प्रेशर कुकर का एनवायरनमेंट बना दें कि उनको जल्दी जल्दी बिजनेस में तो ले आए, लेकिन बाद में उनके ऊपर इतना प्रेशर हो कि वो घर से भी उनके घर का माहौल भी खराब हो, और उसके बाद जो है वो बेसिकली जो है वो ना काम में आगे प्रोग्रेस कर सकें और ना ही वो बेसिकली बिजनेस को समझ सकें। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि इस बिजनेस के बैड एक्सपीरियंस के बाद वो जिंदगी में कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे। बिकॉज याद रखें, वो एक मिसाल दी जाती थी कि इंसान जो दूध पी रहा हो और उसका मुंह जल जाए, तो वो फिर बाद में जो पानी पी रहा होता है ना, तो वो उसको भी फूंक मार के पीता है। दिस इज नेचुरल। सो इसी तरह जो हाउस वाइफ हैं, जो खवातीन हैं, जो घर से काम कर रही हैं, अगर उनको इस किस्म की शटरिंग देकर, इस किस्म की कवरिंग देकर कि जी आप तो बस 2 महीने में आज पैसे दो, 2 महीने बाद आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, तो 2 महीने तो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होता, 1 महीना तो लर्निंग प्रोसेस भी नहीं कंप्लीट होता। यस, देयर इज नो डाउट कि इस बिजनेस के अंदर आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, बट दैट अर्निंग इज नॉट सो मच कि आप कहोगे जी आप मिलियनियर बन जाओगे। उसके लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप चाहिए, इवन आपका एक्सपीरियंस है भी तो यहाँ पे उनके लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनेट से या किसी की बातों में आकर जो है वो बेसिकली ऐसे स्टेप्स लेने से बेहतर है आप उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें। रिसर्च के ऊपर कोई पैसे नहीं लगते, उस टाइम को रिसर्च के अंदर कन्वर्ट करें और विद इन अ डेज, मतलब 1-2 दिन के अंदर आप पूरी रिसर्च कर सकते हो। पेपर अपने सामने रखो, प्रोज लिखो, उसके बेनिफिट्स लिखो एंड उसके नुकसानात लिखो, फिर उसको अपने सामने रखो कि क्या मेरे लिए नुकसान है या फायदा है। तो फिर आपको बिजनेस की भी समझ आ जाएगी और वो बिजनेस मॉडल आपको हेल्प भी करेगा। सर बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। आपने जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को कवर किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने सारी चीज़ों को डिटेल में दिया है। अच्छा, यहाँ सर एक और सवाल बनता है, स्पेशली हम हाउसवाइफ और वुमेन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शॉपिंग के बारे में, कोई सूट के बारे में पता चलता है, हम उसकी फ़ौरन से रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। भाई उसको यूट्यूब पे चले गए, उसकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर लिया, हमने ए टू जेड उसका देख लिया, उसका फैब्रिक कैसी, प्राइस कैसी, सब चीज़ें हमने सर्च कर ली, मीन्स हमने उसके बारे में एक डिटेल ले ली उसको शॉपिंग करने से पहले। अच्छा, यहाँ पर उन वुमेन से भी मैं मतलब थोड़ा सा क्लैश करती हूँ इस बात पे कि जहाँ हम एक चीज को शॉप करने के लिए हम डिटेल सर्च करते हैं, तो जब हम फॉरएवर की बात करते हैं, तो क्या ये चीज ही उनके लिए काफी नहीं है कि क्या अगर कोई कंपनी फेक होती तो वो 170 मुल्कों से ज्यादा मुल्कों में कैसे काम कर रही है, और जिसको काम करते हुए 40 साल से ऊपर का अरसा हो गया है, तो क्या इस चीज को सर्च करने की हिम्मत हम वुमेन्स क्यों नहीं करती हैं? हम मतलब इस चीज को हम खुद से सर्च करें, फिर हम किसी और बात पे अमल करें कि हाँ ठीक है, जो ये कह रहे हैं फेक है तो ठीक है फेक है, जो रियल है तो रियल है। तो इन चीजों को हम आपस में कैसे सर आप डिफाइन करेंगे कि इस चीज को कैसे नॉलेज में लाएं कि वो खुद से पहले सर्चिंग करें? अच्छा देखिए, इसके अंदर ना एक जो इंसान का दिमाग के अंदर एक केमिकल किस्म की चीज़, उसका नाम है डोपामिन, ठीक है। और ये जो इंसान का जो डोपामिन लेवल है ना, वो बेसिकली इंक्रीज होता है कि जब उसके फायदे की कोई चीज़ या उसके मतलब की कोई चीज़ बेसिकली उसके सामने रखी जाए। और अनफॉर्चुनेटली जो बेसिकली इस बिजनेस को वेबिनार या इस किस्म की इसके बिजनेस की जो प्रेजेंटेशंस दी जा रही होती है ना, उसके अंदर दिखाया ये जा रहा होता है कि भाई ये इंसान था, ये कल तक रोड पे सो रहा था, आज ये जो है वो बेसिकली 50 लाख की गाड़ी में जो है वो घूम रहा है, कल ये जो है वो रोड पे इसका घर नहीं था, ये जो है वो टेंट लगा कर बैठा हुआ था, और आज जो है ये 2 करोड़ का घर बना रहा है, या इसके घर पे मजदूर लगे हुए हैं। तो उस चीज का इम्पैक्ट क्या होता है कि हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि चैलेंजेस इतने सारे हैं, महंगाई है, जॉब के मौके नहीं है, बिजनेस जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे ये समझना चाहिए कि
आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाओ तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप किसी इंडस्ट्री से अलग नहीं रख सकते। ये भी इंडस्ट्री है जो काम करती है, तो उस बिजनेस के अंदर रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू आता है तो कंपनी के पास प्रॉफिट जाता है। कंपनी प्रॉफिट में होगी तो कंपनी आपको जो है वो प्रॉफिट में से हिस्सा पे करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि उस प्रोसेस को ना बहुत शॉर्टकट करके दिखा दिया जाता है। मतलब ए टू जी तक पहुंचाया नहीं जाता और उनको ए के बाद डायरेक्ट जी पे ले आया जाता है। एंड रिजल्ट दिखा दिया जाता है कि भाई ये देखें, किसी ने भी, जो लोग इसके अंदर सक्सेसफुल हैं भी, उनके भी जर्नी को अगर आप देखें तो किसी ने अगर जर्नी के अंदर सक्सेस हासिल की है तो 5 साल में की है, किसी ने की है तो उसको 9 साल लगे हैं, किसी ने 10 साल में की है। बट इन कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज जहां उसको 20 साल लगने थे वो 10 साल में पहुंच गया, इट्स फाइन। लेकिन इस इंडस्ट्री के 10 साल में अगर वो ये कहे कि भाई आने वाले जो हैं वो बेसिकली वही 10 साल का 10 साल की जो सक्सेस है वो 10 महीनों में हासिल कर लेंगे, तो इट्स इम्पॉसिबल। उसके लिए जो करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि उनको एक शॉर्टकट का इन्वायरमेंट दिखाया जाता है कि भाई आपने कुछ करना नहीं है, हमारा जो सिस्टम है वो आपको बेसिकली जो है अब ये चीज़ भी प्रोवाइड कर देगा, हमारा सिस्टम आपको ये भी कर देगा। कंपनी के नाम के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जो फेक कहते हैं उसके पीछे रीजन ये हैं कि लोगों ने जो फॉर एवर का यूनिफॉर्म पहन कर लोगों के साथ स्कैम करते हैं, उन्होंने ऐसी की हुई है कि जो फॉर एवर ने कभी की ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कभी किसी का इंटरव्यू लिया ही नहीं, ठीक है, लेकिन लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया, ठीक है। अब जब बाद में लोगों को पता लगता है कि भाई इसका तो इंटरव्यू होता ही नहीं है, तो उसको लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि जी ये फेक है। तो एक तो सिंबल यहां से निकल आता है। दूसरा, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो ज्वाइनिंग के बाद कोई इस किस्म का सर्टिफिकेट्स ऑफ अटेंडेंस या सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो इशू नहीं करता, ठीक है। उसके ऊपर भी लोगों ने जो है वो बेसिकली इसको फेक समझना शुरू कर दिया। तीसरी चीज ये करनी शुरू कर दी कि भाई हम आपको फॉरएवर के ग्रुप में ऐड करेंगे, या फॉरएवर की मैनेजमेंट आपको कॉल करेगी और आपका इंटरव्यू लेगी, ये भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। इससे भी लोगों को जो है वो फॉरएवर का फेक नजर आना शुरू हो गया। एंड बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरीके से की, यानी कि फॉरएवर के नाम पर पैसे ले लिए और फॉरएवर की प्रोडक्ट्स जो हैं, जो सबसे एसेंशियल चीज है, जो सबसे बुनियादी चीज है फॉरएवर के बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट की बात ही नहीं की, प्रोडक्ट की डिलीवरीज नहीं रही। तो वहां पे क्या हुआ कि लोगों को जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए लोगों के साथ, तो फिर लोगों ने इसको एक फेक का लेबल जो है वो इसके साथ लगाना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर जो चीज़ें मैंने कनेक्ट करना चाहिए वो यही है कि ये वो इंडिकेशंस हैं जो फॉरएवर के साथ अटैच होते 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 आज इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि ये टॉप सर्च के अंदर आना शुरू हो गया है कि फॉरएवर इज रियल और फेक, ठीक है। आज से अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात मैं करूं तो फॉरएवर को लोग सर्च करते थे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बेस्ट टूथ जेल को जो है वो बेस्ट टूथ जेल के बेनिफिट्स क्या हैं, या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का की बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है, फॉरएवर की एलोवेरा जेल की क्या क्वालिटीज हैं, ये सर्च हुआ जाता था। लेकिन अब क्या सर्च किया जा रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फेक है या रियल है। उसकी रीजन क्या है कि इसके पीछे, इसके अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं बेसिकली, उन्होंने अपनी दुकान चमकाने के लिए या अपना बेसिकली जेब भरने के लिए अपना एक सिस्टम क्रिएट किया, जो कि सिस्टम विद इन अ सिस्टम था, जिससे कंपनी के नाम के साथ एक लेबल लग गया है कि ये रियल है या फेक। तो इस वजह से जो है ये वो एलिमेंट्स हैं जो लोगों को नजर आए, और इसको ही देखते देखते लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने माइंड में डेवलप की, और फिर जो है वो आज लोगों को उसका सामना करना पड़ा। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक माइंड ये भी आता है कि ज्वाइनिंग के बाद भी लोगों का माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि जब वो लोग ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें दिखाया और बताया कुछ जाता है। फिर जब वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, फिर प्रोसेस में आते हैं, फिर जैसे हाउस वाइफ है, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, फिर उन्हें जब आकर पता चलता है कि यहाँ पर तो टाइम भी देना है, इसमें मार्केटिंग भी करनी है प्रोडक्ट की, सोशलाइज भी होना है आपको। फिर जब ये सब चीजें उनसे नहीं हो पाती, फिर उनके माइंड में क्या आता है, नहीं इन्होंने हमें बताया ही नहीं था ये चीज, ये तो गलत है, ये तो हमारे साथ स्कैम कर रहे हैंगे। तो ये माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है उनका।
ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि नहीं आपने मुझे पहले बताया नहीं था या उन्होंने मुझे बताया नहीं था, मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे तो हस्बैंड इजाजत ही नहीं देंगे, मेरे तो घर वाले इजाजत ही नहीं देंगे, आपने पहले बताना था। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है जो हमें फेस करना पड़ रहा है आजकल ना, हाउस वाइफ की तरफ से तो बहुत ज्यादा ही होता है ये। जी बिल्कुल, आप ये सही कह रही हैं। उसमें रीज़न ये है कि बेसिकली अब आप एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये दूंगा कि जब भी कोई भी चीज़ आप किसी को बताना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके अंदर अगर आप उसको सिंपली करके या उसको झूठ नहीं बोल के बेचेंगे ना, तो वो बिकेगी नहीं। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज ये जितने भी ग्रुप्स आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अपने इवेंट्स क्रिएट करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करते हैं, उनको लाखों रुपए के हिसाब से पैसे पे करते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है कि भाई अपना फॉर्म फिल करवाना, 30-35 हज़ार फॉर्म एक 10 लाख रुपए देकर उनको मिल जाते हैं, एंड उन फॉर्म्स को मिस यूज किया जाता है फिर। उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज रीजन आती है वो ये है कि अगर वो उन लोगों को पूरा प्रोसेस समझा दें कि भाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस तरीके से 4 प्रिंसिपल पे काम करती है। नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड अ टीम एंड कोच देम। अगर ये चारों प्रोसेस बता दें तो लोग जो है वो बेसिकली यूज करने से डरते हैं, फिर वो प्रोडक्ट की बात ही नहीं करते। उसकी रीजन ये है क्योंकि अगर प्रोडक्ट की बात बीच में ले आएंगे तो लोगों को ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर तो 2 मोड्स हैं, स्लो मोड भी है और फास्ट मोड भी है। यानी कि आप अगर वन टाइम के अंदर 2cc कर सकते हो तो गुड, अगर नहीं कर सकते तो आप 2 कंसेक्टिव मंथ्स में 2cc कर लोगे। वो इस चीज को भी स्किप कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर ये चीज स्किप कर दी जाती है कि भाई आपने मार्केटिंग प्लान को, ट्रेनिंग्स को समझना नहीं है। आपने डायरेक्ट जाकर बस कल से हम आपको नंबर्स प्रोवाइड करेंगे और कल से आपने धड़ाधड़ लोगों को कॉल करनी है, और कॉल करके सिर्फ आपने उनसे ये कहना है कि भाई अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी आज 4 तारीख को ना की तो 5 तारीख को तो डोर्स बंद हो जाएंगे, आपकी सीट्स खत्म हो जाएंगी। अर्जेंसी के नाम पर झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। अब वो जो अर्जेंसी होती है वो बेसिकली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने ऑफिशियल इतने अकाउंट्स भी हैं, उसके अंदर कभी किसी डेट की अर्जेंसी जो है वो शो नहीं करती। कभी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये नहीं कहती कि भाई आज 4 तारीख है, आज आपने लाजमी अपना कम्बो पैक बाय करना है, अदरवाइज कल कम्बो पैक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कंपनी 47 साल से काम कर रही है, तो एक दिन में या एक महीने में अगर उसकी सेल्स जो है वो 1 बिलियन भी बढ़ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि उसको पता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरी सेल्स जहां से शुरू हुई थी आज उससे 1000 गुना बेहतर हो चुकी है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में एक और फैक्ट आप लोगों को बता दूं, सुनने वालों को अच्छा लगेगा, कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने जब 1978 के अंदर अपनी सेल की तो हार्डली $1 मिलियन ईयर थी। एक साल में 12 महीने में $1 मिलियन की सेल थी। और हाल ही अभी 2023 के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने जो अपनी सेल की है, इट्स अबाउट $4 बिलियन। तो अब आप खुद सोचें कि 47 ईयर में जिस कंपनी ने इतनी ग्रोथ की है, तो उसको जो है वो 4 कम्बो पैक आज की तारीख में बिक जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क उन लोगों को पड़ता है जिनकी जेब गर्म होती है बेसिकली। तो इस वजह से यस, आपकी बिल्कुल बात सही है कि जो हाउसवाइफ होती हैं उनको जब ये नजर आता है कि मेरे पास आखिरी मौका है अपनी जिंदगी को बनाने का, तो वो फिर छोटे छोटे ऐसे स्टेप लेती हैं। लेट्स सपोज कोई अपना गोल्ड बेच देगा, कोई कर्जा उठा लेगा, कोई जो है वो बेसिकली इस किस्म के प्रेशर में आ जाएगा, और उससे जो है वो फिर उनकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सिस्टर सदफ यहाँ पर बैठी हैं, इन्होंने खुद मेरे ख्याल से स्लो मोड से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। हमारी टीम में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने स्लो मोड से अपने बिजनेस स्टार्ट किए। इससे क्या होता है कि इससे आप उस फेज के अंदर उन 2 महीनों में बेसिकली आप कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर जब 2cc करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो, उसमें आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत इंप्रूव होता है। और उसके बाद जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो आपको ये नहीं बताना पड़ता कि आपने करना क्या है, क्योंकि आपने वो 2 महीने वो सारी चीज़ें कर ली होती हैं, वो सीख लिया होता है। प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट रिटेल, प्रोडक्ट कस्टमर बिल्डिंग, कस्टमर सर्विस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप करके आ चुके होते हो। तो बाद में भी वही काम करना होता है जो पहले करना होता है। सिर्फ ये वो चीज़ें हैं जो समझाने में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, इसलिए लोग इतनी मुशक्क़त करते नहीं हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी चाहे वो हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, जब भी कोई
अपॉर्चुनिटी देखता है ना, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करूं, मैं अपने बाकी काम वैसे ही करता रहूं, बस इस अपॉर्चुनिटी को मैं आधा घंटा दूं और इससे मैं मिलियंस कमा लूं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर ये चीज़ रियलाइज करनी होगी कि कोई भी जॉब हो, कोई भी बिजनेस हो, इट्स अ फुल टाइम एटीट्यूड। अगर आप उसको फुल टाइम एटीट्यूड नहीं दोगे, शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, यस, अगर आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आप उसको 4 घंटे भी देते हो तो वो आपके लिए इनफ है। क्यों? क्योंकि उन 4 सालों में आप इतना डिसिप्लिन हो जाते हो कि आपको पता होता है किस चीज को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, और उसके अंदर आपकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे सबको ये एडवाइस होगी मेरी, फीमेल स्पेशली जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कि पूरी रिसर्च करें, जल्दी में मत आए। आपके पैसे, आपकी रेपुटेशन, पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर आपकी रेपुटेशन जो है वो बहुत कीमती है। उसको स्टेक मत लगाएं किसी की बातों में आकर, उनको समझें और अपनी फैमिली को भी समझाएं। अगर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम है, उनको हफ्ता दें, 10 दिन दें, उनके साथ डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें। जब वो आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएं, तब आप 100% बिजनेस में आए। आप देखें आपकी जो तरक्की है, आपकी जो ग्रोथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी होगी आपकी फैमिली की सपोर्ट के साथ। हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बहुत जो है वो डिटेल में बात की है। यहाँ जो मेन जो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम इस चीज़ को इस पर ले सकते हैं कि यहाँ पर हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाती है। जो फेक लोग हैं वो जो एंड रिजल्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादा फोकस करने की वजह क्या होती है कि फिर वो अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं। अच्छा, उन इन्फ्लुएंसर को ये लोग हायर करते हैं जिनकी पहले से ही जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियन के हिसाब से होते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने इससे पहले हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने फॉरएवर के ऊपर जो है वो 2-4 फेक चीजें की हैं। जस्ट लाइक अगर मैं नाम लूं तो एक तो आजाद चाय वाला और मिस्टर हाउ, इनको हम लोगों ने ओपनली चैलेंज भी किया है कि जो बात इन्होंने की है वो उस पर आके डिबेट करें, बट उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं है। इट मीन्स कि वो चीज फेक को वो लोग प्रमोट करें और वो अपने फॉलोअर्स को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर यहाँ इन्फ्लुएंसर को क्या इस चीज के ऊपर नोट डाउन नहीं करवाना चाहिए कि वो पहले पूरी जो है अपनी सर्चिंग करें, ना ना सिर्फ सर्चिंग करें, उसके बाद जो करेक्ट चीज है उसको आगे फॉरवर्ड करें अपने फॉलोअर्स तक, ना कि फेक चीजों को वो सपोर्ट करके अपने फॉलोअर्स को मिसगाइड करें और उनको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो है वो पीछे धकेलते हैं बेसिकली। खास तौर पे जो हम फीमेल्स होती हैं हम इनको ज्यादा फॉलो करते हैं कि भाई इनके इतने ज्यादा मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ये तो गलत हो ही नहीं सकते, ये कैसे गलत हो गए। तो सर इस चीज के ऊपर आप कैसे आप इस चीज को बात करेंगे कि इन इन्फ्लुएंसर का जो रोल है हमारी इंडस्ट्री को लेके वो किस तरीके से जो है वो इसको डाउन कर रहा है। जी, मैं आपकी पॉइंट को समझ सका हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कहते हैं कि जी एथिकल स्कैम है या लीगल स्कैम है, ठीक है। बिल्कुल। तो उनमें आज़ाद चाय वाला जो है और मिस्टर हाउ और एक दो लोग और भी हैं। खैर उनमें से एक दो लोगों ने तो वीडियोस डिलीट कर दी थी, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ के ऊपर बात ज़रूर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने ये सवाल पूछ लिया। अब तो देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, इन्फ्लुएंसर जो है वो चाहे किसी भी सोसाइटी का हो, किसी भी लेवल का हो, अगर लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, और अगर वो मिलियंस के अंदर हैं, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है। क्योंकि अगर आपको लाख लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। आप उन लाख लोगों की जिंदगी बना भी सकते हो, आप उन लाख लोगों की जिंदगी बिगाड़ भी सकते हो, आप उनको जो है वो बेसिकली गाइड भी कर सकते हो और आप उनको मिस गाइड भी कर सकते हो। तो दोनों चीजें जो हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपका इन्फ्लुएंस करना। तो जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं समझता हूं उनकी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस, ये जरूरी है कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसके ऊपर उनका वीडियो बनाना जरूरी है, बिकॉज उनको व्यूज ही इसी चीज के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको अपने व्यूज से ज्यादा अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए
कि अगर उनको लोग फॉलो करते हैं तो उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं और बगैर रिसर्च किए हुए और उस वीडियो को जो है वो पब्लिश कर दें। जिस तरह आज़ाद चाय वाला का आपने रेफरेंस दिया, मैं पर्सनली उस बंदे की रिस्पेक्ट इसलिए भी करता हूं बिकॉज वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तान की यूथ के अंदर एक बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और मैंने जब उसको ईमेल की थी, वो रिस्पेक्ट के दायरे में की थी, और मैंने जो पॉडकास्ट की थी उसमें वो एक्सप्लेन किया था कि आई हैव सेंड यू एन ईमेल, यू शुड टॉक टू योर टीम एंड टेल देम कि भाई अगर आपको कोई इस किस्म के क्वेश्चंस हैं, यू कैन कम एंड वी कैन डू ऑनलाइन डिबेट। और उस डिबेट का मकसद आपको हराना या आपकी बात को गलत करना नहीं होगा या अपने आप को सच्चा साबित करना नहीं होगा। फैक्ट को सामने रखेंगे, मैं अपने फैक्ट को सामने रखता हूं, आप अपनी रिसर्च को, फैक्ट को सामने रखें। पब्लिक को डिसाइड करने देते हैं कि वो पब्लिक डिसाइड करे कि भाई वो क्या चीजें सही हैं या नहीं है। बिकॉज आज कल मैं अपनी चीज को सही कह सकता हूं, वो अपनी चीज को सही कह सकते हैं, लेकिन असल में सही क्या है ये पब्लिक ने डिसाइड करना है, इट्स नॉट अस। क्योंकि हम खुद ही ज्यूरी बन जाएं, खुद ही जज बन जाएं, खुद ही वकील बन जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें इस तरीके से नहीं करना। इट्स समथिंग एज ए सिविलाइज्ड कंट्री, हमें पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। और एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए समवन जो बेसिकली जिसकी बात लोग वैल्यू करते हैं, जिसकी बात को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको इस किस्म की जो है वो चीज़ें करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था, अब फिर मैं कहूँगा, तकरीबन इसको काफ़ी टाइम गुजर चुका है, बट आवर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी। और मेरी जितनी भी पॉडकास्ट है, इवन मेरे जितने भी लीडर्स हैं, वो जो पॉडकास्ट करते हैं प्रॉपर रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसरिंग होती है वो प्रॉपर डिटेल के साथ होती है, ताकि किसी को किसी भी टॉपिक से, चाहे वो प्रोडक्ट के हवाले से हो, चाहे वो बिजनेस के हवाले से हो, चाहे वो मोटिवेशंस के हवाले से हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ हो, उसके हवाले से हो, हम उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो रिसर्च करके चीज़ें करते हैं। तो इसीलिए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई बात करते हैं तो उस बात के ऊपर रिसर्च करें, ना सिर्फ आप जो है वो सिर्फ व्यूज़ की खातिर जो है टॉपिक ट्रेंडिंग है उसको, टॉपिक को सामने रखा, उसके ऊपर वीडियो बना दी एंड दैट्स इट। फिर आपने उसकी खबर नहीं ली कि उसके ऊपर व्यूज़ क्या हैं, लोगों को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो हाउस वाइफ हैं या वो लोग जो न्यू उस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं वो उसको देखेंगे और उससे उनको गलत इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल एक ओपन चैलेंज तो नहीं, एक ओपन मैसेज ज़रूर है कि आप अपनी बात को अगर सही समझते हैं तो आप बिल्कुल डिबेट करें, और अगर आप अपनी बात को डिफेंड नहीं करते तो फिर उसके ऊपर आपकी एटलीस्ट एक छोटी सी अपॉलॉजी तो बनती है कि हाँ भाई, मैंने बगैर रिसर्च के वीडियो बना दी थी और मुझे चाहिए था कि मैं उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करता। और अगर आप ये दोनों काम नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो ऑडियंस है, जिन्होंने आपको फॉलो किया है, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको कोई वैल्यू नहीं देते, आप उनकी कोई बेसिकली सिंपल अल्फाज में आप उनकी कोई कदर नहीं करते, आप अच्छे कदरदान नहीं है इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ। तो इंसान को अच्छा कदरदान भी होना चाहिए। अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उस इज्जत की लाज रखनी चाहिए। दैट्स इट। ये इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज मेरा है। और वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अगर लीगली स्कैम कहते हैं तो उसके लिए उनकी सिंपल अल्फाज में यही है कि प्रॉपर रिसर्च नहीं है, उनके फैक्ट एंड फिगर्स करेक्ट नहीं है, और ऐसा बंदा जो बेसिकली इंटरनेशनली फिरता हो, जिसको इंटरनेशनल चीज़ों का पता है, इंटरनेशनल रूल्स का पता है, उसको ऐसी बात करने के लिए मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था। बाकी अदरवाइज हर बंदे का हक है, वो जो बात करना चाहे कर सकता है। ऑडियंस जो सुनने वाली है उसको चाहिए कि वो तस्वीर के दोनों रुख देखे। अगर वो बात सुन रहे हैं तो वो बात भी सुने कि जहां पर उस चीज़ को जो है वो बेसिकली काउंटर किया गया है या उस चीज़ का जवाब दिया गया है। दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करें। और फिर अल्लाह ने सबको दिमाग दिया, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही इसीलिए है कि हम लोगों की बातों पे मत सुने, हम उसको एनालिसिस करें, उसका अपने सामने तवाज़न करें कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, और उसका फिर फैसला लें अपनी ज़िंदगी के अंदर। सर बिल्कुल। और यहाँ पर जो आपने बात की कि ये जो अपोलॉजी करें अपनी बात को, कि अगर इन्होंने कोई मिस गाइड किया है, तो सर मुझे लगता है कि ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि वो किस तरीके से आके अपने फॉलोअर्स के सामने माफ़ी मांगेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके फॉलोअर्स उनको बैक करना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इन्फ्लुएंसर की। हम उनको गलत नहीं कहेंगे, हमारा ना हमारा प्लेटफॉर्म गलत कहेगा, बल्कि बस जो बात वो कह रहे हैं फॉरएवर को लेके, को अपने मुद्दे को लेके सामने आए
और उसको डिस्कस करें। कुछ पॉइंट अपने हैं, कुछ हमारे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने क्लियर की हैं, और आई होप कि हम मज़ीद जो है इसको लेके चलेंगे। जी, जज़ाकल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ हाउसवाइफ जो हैं वो बेसिकली कैमरा शाय होते हैं और उनको जो है बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और प्लस उनकी ये जो टाइम है, इस टाइम के ऊपर और बहुत सी किचन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बट आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, और इंशाल्लाह इस पूरे हफ्ते हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम रमज़ान से पहले पहले वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करें। इसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो कोशिश करता है कि वुमेन्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि जहाँ पे उनको प्रेशर कुकर ना बनाया जाए, कि जहाँ पे उनको जो है वो बेसिक, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है फैमिली का, बच्चों का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो वो कर रही होती हैं। तो उनको इस किस्म के बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि जहाँ पे वो फ्लेक्सिबल रहकर अपने बिजनेस को कर सकें और अपने बिजनेस को आगे लेके चल सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू सिस्टर्स, सिस्टर सदफ इमरान एंड सिस्टर सबा बासित। थैंक यू आप लोगों का और आप सब लोगों का, जो आप लोगों ने कमेंट्स किए, जो आप लोगों ने देखा। आप लोगों से लास्ट के अंदर यही रिक्वेस्ट होगी कि शेयर दिस फॉर द सेक ऑफ कि अगर किसी के पास ये अवेयरनेस होगी तो उसके साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम के ऊपर कोई स्कैम नहीं कर सकेगा। इतना हम उसको काबिल ज़रूर बना देंगे कि अगर वो ये पॉडकास्ट सुन लेगा तो उसका जो जी शऊर, जो उसका बेसिकली उसकी जो सोल सेटिस्फेक्शन है वो ज़रूर होती रहेगी, और उससे जो है उसके साथ कभी ज़िंदगी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पर स्कैम नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर यू एंड फॉर योर लिसनर। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह सर। हाफ़िज़।